अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता अपने आप में एक बहुत ख़ास अहमियत रखता है। उसकी वजह ये है कि जो एक बहुत पावरफुल क्लटर था पाइसेस में, वो अब इस हफ़्ते के बाद से खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 7 तारीख से मरकरी ट्रांज़िट कर जाएगा एरीज़ में, यानी कि सन के साथ कंजंक्शन करेगा, सन के साथ बैठेगा, गोचर करेगा ये एरीज़ में। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग बनेगा। अगर आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है तो इस टाइम पीरियड में आपकी जो सिक्स सेंस है, आपके एनालिटिकल जो स्किल्स हैं, आपकी एनालिसिस है, वो बहुत शार्प हो जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सन जो है सूर्य जो है वो शर्फ में बैठा है, यानी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बैठा है। और मरकरी जैसे ही इसको जॉइन कर रहा है 7 तारीख को, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि एनालिटिकल स्किल्स भी आपके शार्प होंगे, एनालिसिस करने का आपका जो वे है वो भी शार्प होगा। जिसकी कुंडली में बुध आदित्य योग है उनकी बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अब फ़ायदा भी हासिल होगा, पैसा भी हासिल होगा। अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, किन तारीख़ों पे आपको ख़्याल रखना होगा और कौन-सी तारीख़ें आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। बात करता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों की, यानी कि मकर राशि, यानी जिसको उर्दू में बुर्ज जद्दी कहा जाता है। ये हफ़्ता आप लोगों के लिए डिसिप्लिन और प्रोग्रेस का है। अगर आप लोगों ने डिसिप्लिन अप्रोच रखी तो प्रोग्रेस ज़रूर देखेंगे। पिछले 2.5 सालों में शनि ने जितना आपको तंग किया, आप लोग साढ़े साती के आखिरी दौर में थे, आपका पैसा रुका, आपके दोस्तों यारों से आपके ताल्लुकात ख़त्म हुए, आपका कारोबार ख़त्म हुआ, आपकी नौकरी ख़त्म हुई। ये सारी चीज़ें आपने फ़ेस की होंगी। साथ ही साथ आपको मैदे से रिलेटेड इश्यूज़ आए होंगे, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम आया होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पिछले 2.5 साल में देखी होंगी। लेकिन इस हफ़्ते की स्पेसिफ़िकली बात करूँ तो वीनस और सैटर्न आपके 3rd हाउस में हैं, जो कि कम्युनिकेशन में थोड़ी-सी ऊँच-नीच लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने कम्युनिकेशन के ही सेक्टर में काम किया, तो यही चीज़ आपको 4 चाँद लगा देगी और आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 5th हाउस में जुपिटर है, जो कि ट्रांज़िट कर जाएगा 6th हाउस में 15 मई को। लेकिन फ़िलहाल आपके 5th हाउस में है, जिस पे शनि की नज़र पड़ रही है, तो थोड़ा डिस्टर्ब है आपका जुपिटर। क्रिएटिविटी के आइडियाज़ तो आपको आएँगे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे आप उन आइडियाज़ को। आप लोग डोलड्रम में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको आइडियाज़ तो आ रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की पावर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी में फिर भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपकी रिसर्च अच्छी होगी, तो आपकी क्रिएटिविटी में भी आपको फ़ायदा नज़र आएगा। मार्स आपके 7th हाउस में है, जो कि आपके पहले घर को देख रहा है। मार्स का 7th हाउस में होना मतलब ये है कि जो आपके पार्टनरशिप है, चाहे बिज़नेस पार्टनरशिप हो या आपका लव पार्टनरशिप हो, वहाँ पे थोड़ा तनाव भरी सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि आपकी ज़बान बहुत ज़्यादा हार्श है, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो रहे हैं। तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके अलावा मार्स फर्स्ट हाउस को देख रहा है, तो ये आपसे कॉन्फिडेंस मांग रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंस लैक करेंगे तो आपकी होती होती डील भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने कॉन्फिडेंस लैक ना किया तो आप कोई भी डील आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे पार्टनरशिप का भी घर है। तो पार्टनरशिप आपको फ़ायदा देगी, लेकिन कॉन्फिडेंस मांगती है आपसे। साथ ही साथ ये मार्स है, मार्स एग्रेसिव होता है, तो यहाँ पे आपकी ज़बान भी ख़राब हो सकती है। जैसे मैंने आपको बोला, कम्युनिकेशन पे आपको काम करना है। कम्युनिकेशन पर आपने काम कर लिया तो आप अपनी पार्टनरशिप से भी फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, लाभ हासिल कर सकते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी वाली एबिलिटी को यूज़ कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं। क्योंकि आप लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न है, वो डिसिप्लिन मांगता है, स्ट्रैटेजीज़ मांगता है। अगर आपने स्ट्रैटेजीज़ दी, डिसिप्लिन दिया, तो कामयाबियाँ आपके कदम छुएगी, क्योंकि पिछले 2.5 साल में शनि ने ही आपको पैसा बंद किया, आपका नौकरी से आपको मुश्किलात हासिल हुई, आपके बिज़नेस में आपको मुश्किलात हासिल हुई, आपके दोस्त यार वगैरह आपको छोड़ के चले गए। तो ये शनि ने आपको दिया, लेकिन इसी के साथ-साथ अब शनि आपको लाभ भी दे रहा है, क्योंकि शनि की जो नज़र है, शनि की जो, अगर मैं क्वालिटीज़ की बात करूँ, जो ऊपर वाले ने इसमें तासीर रखी है, वो ये रखी है कि अगर शनि को जो समझ गया, वो समझें कि कुंडली में कोई भी प्लैनेट आप उठा लें, आपको इतना अमीर नहीं करता जितना शनि करता है। और सैटर्न आपसे क्या मांगता है? सैटर्न आपसे मांगता है गुड बिहेवियर, डिसिप्लिन और प्रिंसिपल्स के साथ चलना, असूलों के साथ चलना। अगर आप असूलों के साथ चलेंगे, डिसिप्लिन चलेंगे, देखें डिसिप्लिन तब पता चलता है कि सुबह 4 बजे का अलार्म लगा हुआ है और आप अलार्म में नहीं उठ रहे। तो यहाँ पे आपका डिसिप्लिन पता चलता है कि आप अपनी लाइफ के साथ सिंसियर नहीं हैं। अगर आप सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, फिर आप अपने काम पे जा रहे हैं, अपना काम करके आ रहे हैं, फिर आप पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं, तो यही शनि की जो नज़रात हैं या जो इसका असर है, ये आपकी ज़िंदगी पे ऐसा इफ़ेक्ट करेगा
कि आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब बेतहाशा दौलत, करोड़पति क्या अरबपति आप कह लें, बेतहाशा दौलत दे सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कीजिए और सब्र से काम लीजिए। सब्र वो चाबी है जो आपके लिए बड़े-बड़े ताले खोल देगी। करियर और फाइनेंस की बात करता हूँ तो सन आपके 4th हाउस में है, जो कि शर्फ में बैठा हुआ है, आपके घर से रिलेटेड, आपके फैमिली से रिलेटेड, आपकी गाड़ी से रिलेटेड, तो यहाँ पे अच्छा माहौल क्रिएट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मरकरी आ रहा है 7 तारीख को, यानी कि आज के दिन जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे। मरकरी का यहाँ आना जिन लोगों की कुंडली में बुध आदित्य योग है वो एक्टिव करेगा। जब ये एक्टिव होगा तो आप लोगों की जो मेंटालिटी है, जो एनालिसिस है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। आप घर के मामलात को, चीज़ों को समझ सकेंगे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स घर के मामलात में चल रही थी उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। आपकी आपकी माँ के साथ जो आपके रिलेशंस हैं वो बहुत बेहतर होना शुरू होंगे। वो आपको अंडरस्टैंड करेंगी, आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे। घर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है, रिलेटिव से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है, वो सारी चीज़ें आपको फेस करने में कोई मुश्किलात का सामना नहीं आएगा। आपकी एनालिटिकल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी हो जाएगी, छठी हिस्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके जो फैसले होंगे वो बहुत अच्छे और प्रिसाइज होंगे, जो सिचुएशन पर प्रॉपर बैठेंगे और लोग उसको एक्नॉलेज करेंगे, आपकी फैमिली मेम्बर उसको एक्नॉलेज करेंगे कि ये जो बात कर रहा है सही कर रहा है। इसी के अलावा अगर मैं जुपिटर की बात करूं, जुपिटर आपके 5th हाउस में है। तो अगर मैं जुपिटर की पिछले 13 महीने वाली बात करूं तो जुपिटर यहाँ पे होता आपको लॉटरी, सट्टा, स्पेकुलेटिव मार्केट से बेतहाशा पैसा मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि जुपिटर 5th हाउस में तो बैठा था, लेकिन केतु के साथ नज़र बना रहा था और ये इसके लिए नेगेटिव नज़र थी। साथ ही साथ टॉरस में जुपिटर अच्छा नहीं होता, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं हासिल हुआ। लेकिन अब जुपिटर आपके 6th हाउस में जा रहा है, तो ये अब आपकी डेली लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। आहिस्ता-आहिस्ता अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो आपकी डेली लाइफ में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी। साथ ही साथ अगर आपको लिवर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उनमें भी आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या आप लोग कॉम्पिटिटिव फ़ील्ड्स में हैं या ऑफ़िस पॉलिटिक्स का शिकार हैं, तो वहाँ पे अब आपके दुश्मनों में आपको बढ़तरी हासिल होगी, आप लोगों को जीत हासिल होगी। चाहे ऑफ़िस में हो, चाहे आप किसी बिज़नेस में हो, तो यहाँ पे अब आपको जीत हासिल होगी। लेकिन जुपिटर की जो मोशन है वो बहुत तेज़ है इस टाइम पीरियड में, तो ये जितनी जल्दी आपको देगा उतनी जल्दी आपसे गलत फ़ैसले भी करवा सकता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा नज़र रखनी होगी। हर वीकली सीरीज़ में मैं आपको बताता रहूँगा कि आपने किस तरह से चलना है। इसके अलावा अगर आपने कोई वर्क प्रपोज़ल देना है, कोई नेगोशिएशंस करनी है या कोई प्रेज़ेंटेशन करनी है, तो वेडनेसडे वाले दिन कीजिएगा। उस टाइम पीरियड में आप आउटशाइन करेंगे, उस दिन में आप आउटशाइन करेंगे किसी भी कंपटीटर के सामने। अगर एक क्लाइंट के साथ बैठे हैं, वहाँ पे बातचीत कीजिए, वेडनेसडे वाले दिन कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट से आप लोगों ने दूर रहना है। लव और रिलेशनशिप्स की बात करता हूँ, मार्च 7th हाउस में है, पैशन बहुत ज़्यादा दे रहा है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन दे रहा है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक बना रहा है आप लोगों को, लेकिन एग्रेसिव भी बहुत बना रहा है। आपकी ज़बान पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, तो इन चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा अपने पार्टनर के साथ। चाहे बिजनेस पार्टनर है, चाहे लव पार्टनर है, तो इस जगह पे आपको ख्याल रखना होगा। फ्राइडे वाले दिन अपने पार्टनर के साथ ओपन डिस्कशन कीजिए, बैठिए, टेबल पर बैठिए, बातचीत कीजिए, जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व कीजिए, रिज़ॉल्व हो जाएंगे। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कहीं पे वो झुकेगा आपका पार्टनर, कहीं पे आप झुकेंगे, तो यहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह सारी क्लियर हो जाएंगी। सिंगल्स के लिए सोशल इवेंट्स में नए कनेक्शंस बन सकते हैं। अगर आप लोग कहीं कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं, कहीं आप लोग पार्टीज़ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके कनेक्शंस बन सकते हैं। हेल्थ की बात करता हूँ, तो सैटर्न की जो एनर्जी है वो आपको फटीग दे रही है, आपको थकावट का शिकार रहेंगे आप लोग। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को योगा, एक्सरसाइजेज़ वगैरह करनी चाहिए, लेकिन एहतियात से कीजिएगा क्योंकि जॉइंट पेन या नी से रिलेटेड पेन हो सकता है। आगे बढ़ता हूँ, आपको रेमेडीज़ बता देता हूँ। तो सैटर्न अभी आपका 3rd हाउस में है, जो आपकी वाणी को ख़राब कर रहा है, ज़बान को ख़राब कर रहा है। तो सैटरडे वाले दिन काली उड़द दाल का सदका कीजिए और ये मोची को दीजिए या मज़दूरों को दीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा और आप लोग अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इंसान को सिर्फ़ रास्ता दिखाया जा सकता है सितारों के थ्रू। चलना, ना चलना ये उसका अपना फ़ैसला है। अल्लाह ने सितारे बनाए ही इसीलिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं। इससे ज़्यादा इनका कोई मकसद नहीं होता। आपके रास्ते पे अगर कांटा पड़ा है तो वो आप हाथ से उठा के साइड पे करेंगे, जिसको रेमेडी कहते हैं। तो रेमेडीज़ कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए और आगे बढ़िए। अच्छा, अक्सर और बेशतर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में लोग सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं।
अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो वो भी आप पूरा लिखा कीजिए, ताकि हमारी टीम जो आपको जवाब दे रही है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे कि आप लोग पूछना क्या चाह रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब मिलेगा। अगर आप लोगों ने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख दी तो आपको सिर्फ मून साइन बताया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।